Welcome students. Today we are going to start our current affair roundup and it will continue on daily basis. Our today's analysis will focus on the main headlines and editorial topic and some other articles taken from the editorial page. So let's start. Our first headline is, and today's main headline was only one, that's why we have picked only one headline, and that is India China dialogue to focus on three areas. एक्चुअली इसके बैकड्रॉप में हम लोग जाके देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना का जो स्थिति है वो अभी LAC पर क्या है. चाइना इज कंटिन्यूसली provoking a different kind of situation. It has deployed its military on the LAC. India is also responding in the same way, but at the same time bilateral talks are going on. पिछला जो बातचीत था मेजर जनरल लेवल का वो बेनतीजा रहा था. फिर भी ये पहली बार इंडियन एंड चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल्स टू डिस्कलेट द टेंशन ऑन LAC दे आर गोइंग टू टॉक. सो आप देख सकते हैं कि चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बातचीत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट, कितना क्रिटिकल इशू है. उसमें जो मेन फोकस होगा हमारा ईस्टर्न लद्दाख पे होगा और उसमें भी गलवान, पांगोंग सो एंड गोगरा रीजन पर ज़्यादा होगा. इसके अलावा एक और रीजन है सिक्किम में नाकुला. तो मेन चीज़ है कि एजेंडा यहाँ पे ये होगा कि हम लोग मई 5 के पहले की जो स्थिति थी, मई 5 के पहले की जो स्थिति थी हम लोग उसी पर चलें. जो स्टेटस को था उसको मेंटेन करें और बातचीत के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाएं. और इसके लिए ज़रूरी है कि चाइना अपने ट्रूप्स को डी इंडक्ट करे. वहाँ पे जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट हुआ है उसको वो ख़त्म करे, स्थिति को सुधारे. इसके लिए जो बातचीत होगी उसके लिए जो वेन्यू है वो चुशुल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट ऑन द चाइनीज साइड. चाइना के तरफ बॉर्डर के उस पार चुशुल मोल्दो जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे ये लोग मिलेंगे. और उस डेलीगेशन में लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा मेजर जनरल, ब्रिगेडियर ऑफ द एरिया और एक ट्रांसलेटर भी होगा. तो ये बातचीत वीकेंड पे होने वाली थी. अब इसका नतीजा क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इस बातचीत का मेन एजेंडा जो होगा कि चाइना को ये मैसेज कन्वे कर देना है कि हम लोग दोनों कंट्रीज मिल करके 23 डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव एरिया का लिस्ट बना चुके थे. 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज अलोंग द LAC. लेकिन उसमें गलवान और नाकुला, सिक्किम में नाकुला और लद्दाख में गलवान, ये उस लिस्ट में शामिल नहीं था. तो ये एक नया विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये मेन इसका इशू था. नेक्स्ट हम लोगों का एडिटोरियल का टॉपिक होगा जिसमें US चाइना के स्काई रॉकेटिंग टेंशन की बात की गई है. इसमें हम लोग मेन जो पॉइंट है, शुरुआत जो एडिटोरियल की हुई है वो USA का डिसीजन है कि पैसेंजर प्लेन जो चाइना से आने वाले हैं उनको जून 16 से USA में ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा. और इससे पहले का जो बैकग्राउंड है इस टेंशन का वो ये है कि ट्रेड वार रहा है. ट्रंप रेजिम के टाइम से ही चाइना US के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है और यही चीज़ इसमें फोकस किया जा रहा है बार बार कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स ए न्यू कोल्ड वार एरा. पूरा दुनिया प्रभावित होता है. US रशिया जो रिलेशन था वो उस तरीके के रिलेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं. हालांकि दोनों के रिलेशन में अभी भी काफ़ी डिफरेंस है और ये नेक्स्ट एक आर्टिकल में, ओपिनियन में जो हम लोगों ने इंक्लूड किया उसमें मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे अभी ये एडिटोरियल उसी तरफ फोकस करता है कि ट्रेड वार पहले से था. उसके बाद कोविड पैंडेमिक पे भी USA आरोप लगाता रहा कि चाइना हैज़ नॉट बिन हैंडलिंग दैट पैंडेमिक प्रॉपरली. उसके बाद जो हांगकांग वाला इशू है उसमें चाइना जो है एक स्पेशल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी बिल वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है. इसके विरोध में USA ने हांगकांग का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस था वो रिवोक कर लिया. उसके बाद जो
पैसेंजर प्लेन बार करने की बात है, उसके बारे में यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन का ये ओपिनियन है कि चाइना भी यूएसए के प्लेन्स को, फ्लाइट को अपने यहाँ ऑपरेट नहीं करने दे रहा है, तो हमने भी उस रिस्पॉन्स में ये डिसीजन लिया है। जबकि चाइना में ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कोविड-19 के आने के बाद ये मार्च से ही हैं, और जो अभी भी फंक्शनल हैं, इन प्लेस हैं, तो वो अभी हटाया नहीं है। लेकिन इस टेंशन को डिस्कलेट करने के लिए चाइना ने 8 जून से विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन स्टिल इन प्लेस अलाउ कर रहा है कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। तो एक तरीके से इस एडिटोरियल में जो ओपिनियन दिया गया है कि चाइना इज गिविंग सिग्नल टू डिस्कलेट द टेंशन एंड यूएस एज वेल शुड रिस्पॉन्ड। लेकिन एक और बात भी है कि चाइना और यूएस का जो रिलेशन है उसका कंपैरिजन जिस तरीके से कोल्ड वार एरा के रशिया यूएस रिलेशन से किया जा रहा है, तो वो उचित भी नहीं है, क्योंकि रशिया और यूएस का रिलेशन उतना बुरा, जितना बुरा था उतना यूएस चाइना का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक टाई से एक दूसरे से बहुत इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं। यूएस की बहुत सारी ज़रूरतें चाइना से ही पूरी होती हैं और चाइना का भी बहुत सारा ज़रूरत यूएस से पूरा होता है। इस तरह का क्लोज रिलेशन, इंट्रिकेट रिलेशन यूएस रशिया ने कभी शेयर नहीं किया है। इसलिए कोल्ड वार की तरफ ही बढ़ेंगे ये ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल द एडिटोरियल सेज दैट बोथ द पार्टीज शुड relent and they should try to ease the environment and to ease the relation between them to continue with a peaceful international relation। यही मेन जिस्ट है इसका। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो भी यूएस चाइना रिलेशन से है। इसमें मेन जो है, जो की पॉइंट्स हैं वही मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अभी जो चाइना रिलेशनशिप, यूएस चाइना रिलेशनशिप में जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का रिसेंट अप्रोच है और जो लगातार न्यू अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और जो रिटेलिएटरी हैं, उससे एक बिटरनेस बढ़ रहा है। केवल इसके पहले जो स्थिति थी, ट्रंप रजीम के पहले की जो स्थिति थी, यूएस हैज़ बीन कंटिन्यूअसली प्रोमोटिंग चाइना एज इट्स अलाई इन एशियन रीजन। ये आज से नहीं है, इवन माओ ज़ेडुंग के टाइम से ही, उस टाइम में भी, यूं कह लीजिए कि उस टाइम में भी, जबकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है बहुत बड़ा। यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री रहा है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री रहा है, लेकिन इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को हटा करके अपने कोल्ड वार एरा में इस रिलेशन का एडवांटेज लेने के लिए यूएस ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। निक्सन के टाइम में यहाँ तक ताइवान से सारे डिप्लोमेटिक टाइज जो थे वो कट कर लिए गए थे, सिर्फ इसलिए कि चाइना के साथ रिलेशन बेटर हो। इतना प्रमोट करते रहा है यूएसए, इतना सपोर्ट करते रहा है। अब अगर उसके बाद भी क्लिंटन के टाइम में और उसके पहले बुश के टाइम में, ये समय में भी वो रिलेशन बहुत स्मूथली मूव कर रहा था, फॉरवर्ड लुकिंग था और एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन था। लेकिन ऑल थ्रू दैट period, Chinese have been very sentimental, very unsentimental about USA, and they have been only in a way exploiting that attitude of the USA, and they have been successfully hiding their real purpose। वो यूएसए के सामने इसी रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम पीसफुली एक इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा राइवल हम आपके लिए बनेंगे, इसकी भनक भी यूएसए को नहीं लगने दिया उन लोगों ने। और आज स्थिति ये है कि ट्रंप के आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम उस चीज़ को रियलाइज़ किया जा रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस पर लगातार एग्रेसिव एटीट्यूड चाइना के प्रति रखे हुए है। हालांकि पूरे आर्टिकल का जो पर्पस है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको कंक्लूड किया गया है कि इन दिस राइजिंग टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड चाइना, इंडिया शुड मेंटेन इट्स डिसीजनल ऑटोनॉमी। मीन्स इसका रियल सेंस ये है कि इस पूरे जो यूएस चाइना के बीच का टेंशन है, इसमें इंडिया को एक डिप्लोमेटिक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि उसका अपना ऑटोनॉमी बचा रहे। वो इस मामले में उलझेगा तो
या तो दो सुपर पावर के बीच में वो एक कठपुतली भी बन सकता है। तो ये जो एप्रीहेंशन है ये कंक्लूजन में कहीं ना कहीं दिखता है। सो द राइटर फाइनली कंक्लूड्स विथ प्रीचिंग इंडिया दैट इंडिया शुड मेंटेन इट्स डिसीजनल स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। अपनी संप्रभुता को, अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन करना चाहिए इंडिया को, इससे दूरी बनाए रखना चाहिए इस टेंशन से। तो आज का मेन हमारा इशू यही है, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।